मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है, यानी मैं शरीर फटने वाला है, ऐसा गुस्सा आता है हमारे को। अगर पुलिस पर किसी तरह का दबाव है, किसी नेता का या किसी अधिकारी का कोई है, तो उसको बताओ, हम सब उसके घर पे जाकर के धरना देंगे, उसको पकड़ेंगे। 22 चोरियां हो चुकी हैं इस गांव के अंदर सिर्फ पिछले 5 साल में। ये पहली चोरी होगी। मैं पुलिस से पूरा संतुष्ट हूँ। हमने मतलब गांधीवादी तरीके से हमने धरना दिया है। उस गांधीवादी तरीके का मैसेज देना चाहते थे हमें कि हम गांधीवादी तरीके से बैठ के कैसे पुलिस को अपना जो काम है उसको कराते हैं, और हम आज इसमें हम सफल हुए हैं। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। नांगल लाडी में एक ज्वेलर के साथ लूटपाट की घटना हो जाती है, फिर उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, और इस पूरे मामले को लेकर कई लोग हैं जो धरना स्थल पर कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। पहले 5 दिनों तक धरना चला और उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें लगभग 10 लोग हैं जो इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और आज डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के सुपरविजन में खोरा बिसल एसएचओ सुरेंद्र सिंह मान ने आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों को तो गिरफ्तार किया ही है, लेकिन आप देखेंगे ये नांगल लाडी के आसपास के 20 गांव हैं जिनकी एकता आपको आज इस खबर के माध्यम से दिख रही होगी कि इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहां संगठन हो और वहां कोई झुके नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज इसीलिए खबर में वापस दिखाने आया हूं कि ये जो लोग हैं लगभग 20 गांवों के लोग हैं, और ये नांगल लाडी व्यापार मंडल है जहां पर ये लोग इतने दिनों से धरना दे रहे हैं। और इनकी एकता के आगे हालांकि पुलिस काम कर रही है, आरोपियों को पकड़ती है, लेकिन इतने कम समय में ये इनकी ताकत है, ये लोगों की एकता है कि इतने कम समय में आज आरोपियों को पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी भी गांव के लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है कि लगभग 6 आरोपी थे और अभी तक 4 गिरफ्तार हुए हैं। ये इस पूरे मामले को लेकर इनसे बात कर लेते हैं। और जो शंकरलाल शर्मा हैं उनकी हालत अभी ठीक है, उनके दोनों हाथों में चोट आई है, सिर पे चोट है, लेकिन आज कहीं ना कहीं गांव के लोग ये संतुष्ट हैं। और ये जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो उन्होंने भी आज यहाँ से ये सीखा है कि कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता, और गांधीवादी तरीके से यदि धरना देकर बैठा जाए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ ना कोई पुलिस का प्रोटेक्शन लिया गया, ना पुलिस को कहीं परेशान किया गया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उपद्रव के ये लोग शांति प्रिय धरना देते रहे। और आप देखेंगे हजारों लोग आज यहाँ मौजूद हैं। अभी पीसी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रशांत किरण ने, उसको सुनने के लिए लोग आए हैं। और ये जो लोग, जो गांव के लोग अभी कुछ संतुष्ट नहीं, इनसे बात करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? शिव नारायण का असल। अच्छा, कैसे गुस्सा आ रहा है आप लोगों को, क्या बात है? मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है, यानी मैं शरीर फटने वाला है, ऐसा गुस्सा आता है हमारे को। ये छोटा मोटा गुस्सा नहीं है, परंतु अपना प्रशासन से बहुत संतुष्ट है कि ये 4 मुजरिम को पकड़ा और हमारे को बताया, पर ये फरार चल रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए। और दूसरी बात है कि उनसे कॉल डिटेल और निकाली जाए। डीएपी पेड़ तो जड़ देता है पर मूल रह जाता है, जड़े जड़े पकड़ी जाती है, तो उस मूल को भी पकड़ा जाए। दूसरी बात, शंकरलाल की जो परिस्थिति देखी जाती है उसके लिए मुआवजा का ऐलान करता हूं मैं कि सरकार या प्रशासन कहीं से भी उसको मुआवजा दिलाया जाए। और ग्रामीण वासियों को सबको धन्यवाद है कि हमारी सहायता की, और हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा अपराध हो तो ऐसा ही जुमला बना के रखना। और नयोग मंडल को यह चेतावनी देता हूं कि ये नशापाती कोई भी हो, हाल तो ये बाकी है अपना ये सूखा नशाला, उसको तोड़ना है, मैं उस बिल्कुल को तोड़ना है। और ये नयोग मंडल जो समझती है ना, उसको समझ ले कि नए नशे की ओर ध्यान नहीं दे। और एक यहाँ मोहल्ले इस ग्रामवासियों के लिए खास चेतावनी है कि शाम का दारू पानी पी के नशा करके या दुकान के ऊपर बैठ दे ना, यहाँ पे ये तख्ते होते हैं या टेबलें बना रखी है, उन पे बैठा देख लिया तो आज से ही उनका तोड़फोड़ चालू है। ये ध्यान रखने की बात है। और कोई भी मिलो ग्रामवासी, कोई भी मिलो, कोई भी समाज में मिलो, हम 36 जात एक है, अलग अलग नहीं है, एक है, पर इसको तोड़ना है हमारे को। अच्छा गाजर साहब, आप धरना खत्म कर रहे हो आज? नहीं साहब, धरना खत्म नहीं होगा जब तक मुजरिम पकड़े नहीं जाएगा, जब तक धरना खत्म नहीं होगा। परेड आएगी तो ही धरना खत्म होगा, नहीं बिल्कुल धरना खत्म नहीं होगा। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं पूरे मुजरिम पकड़ में आए और यहाँ परेड हो उनकी? बिल्कुल चाहते हैं कि पूरे मुजरिम पकड़े जाए, जो मूड है उसको भी पकड़ो, डिटेल निकला के उसको भी पकड़ो, और यहाँ पे परेड होनी चाहिए, ये चाहते हैं हम तो ग्रामवासी। तो आप देखिए, हाल अभी भी ग्रामवासियों में रोष है। इनका कहना है कि अभी जो मुजरिम हैं वो 6 के 6 मुजरिम पकड़ में आए और यहाँ परेड हो इनके सामने, ताकि जब आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की जो पराकाष्ठा है पुलिस की,
इनका स्लोगन है, उसी के तहत ये लोग चाहते हैं कि उनकी परेड हो तो कम से कम यदि लोग देखें तो उनको अपराधियों को ये लगे कि अपराध करके बचा नहीं जा सकता। सुरेश जी इनसे बात करते हैं। सुरेश जी, क्या कुछ कहना है? आज इस तरीके से लगभग 7 केजी चांदी उन्होंने बरामद की है, 4 आरोपी पकड़े, एक स्विफ्ट कार पकड़ी है और अभी भी गांववासी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, तो अब क्या मांग है आपकी आगे? सबसे पहले तो जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद कि डटे रहे, ये सर्व समाज के लोग जिस तरह से डटे रहे और ये संतुष्ट नहीं हो पाए क्योंकि अभी मुख्य सरगना फरार है, इस वजह को लेकर के तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़े। और जो सबसे बड़ी जागृति हमारे समाज में आई है, हमारे लोगों में आई है, वो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ जो मांग है कि चांदी कहाँ पिघलाई, उस सुधार को भी पकड़ा जाए, चांदी कहाँ पिघलाई गई है उसको भी पकड़ाया जाए। गाड़ी बरामद हुई है, गाड़ी का मालिक कौन है, गाड़ी को किसने प्रोवाइड करी है, इस दौरान उन्होंने कहाँ कहाँ मतलब शरण ली है, वो फरारी काटी है, जहां जिनके पास में जहां चांदी गलाई है, जो फरारी काटी गई है, उन जो फरारी जिस जगह पे जिनको शरण दी है अपराधियों को, उनको भी पकड़ा जाए। हम चाहते हैं कि जड़ से खत्म हो पूरी तरह से आक्रोश। आपने देखा भाई शिवनारायण जी का किस तरह से आक्रोश है, इसी तरह से ये सब लोग आक्रोशित है। तो हमारा तो यही कहना है प्रशासन से कि हम शांतिपूर्वक तरीके से धरने पे बैठे रहेंगे जब तक आखिरी अपराधी नहीं पकड़ा जाए और सारी जड़ तक जाए। अगर पुलिस पर किसी तरह का दबाव है, किसी नेता का या किसी अधिकारी का कोई है, तो उसको बताओ, हम सब उसके घर पे जाकर के धरना देंगे, उसको पकड़ेंगे। 11 लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी है, कम से कम उनकी भूख हड़ताल तो तोड़ो ताकि उनकी तो जान बचे। वो सर हमारी जो संघर्ष समिति है सर्व समाज की, वो तय करेगी कि हम लोग जो अनशन पर बैठे हुए हैं वो अनशन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। ये हमारी संघर्ष समिति सर्व समाज के लोग तय करेंगे, ये मैं अकेला तय करने वाला नहीं हूँ। तेजपाल जी, आप 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, आपकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है, बीपी लो हो रही है, आप क्या भूख हड़ताल तोड़ेंगे? क्या है आपका विचार? बिल्कुल, जो जनता जो कहेगी और जो संघर्ष समिति जो कहेगी, मैं उसका निर्णय मानूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि 5 तारीख जब हमारा धरना हुआ था, उसमें मैंने घोषणा की थी कि सबसे पहले अगर कोई भी काम होगा नांगल लाडी की तरफ से, कोई भी धरना प्रदर्शन दिया गया, गिरफ्तारी की जाएगी, सबसे पहले सबसे आगे मैं रहूँगा। तो सबसे पहले जो धरना दिया गया और उसमें अनशन किया गया, आमरण अनशन पर मैं बैठा हूँ आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पुलिस से पूरा संतुष्ट हूँ। हमने मतलब गांधीवादी तरीके से हमने धरना दिया है। उस गांधीवादी तरीके का मैसेज देना चाहते थे हमें कि हम गांधीवादी तरीके से बैठ के कैसे पुलिस को अपना जो काम है उसको कराते हैं, और हम आज इसमें हम सफल हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, क्या लगता है आज भी गांव की ग्रामीण लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि जब तक 6 मुजरिम पकड़ में नहीं आए, और आज पुलिस की कार्रवाई से आप लोग कितने संतुष्ट है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पुलिस के ऊपर तो यहाँ की जनता ने लगातार दबाव बनाया हुआ था। पहले दिन से ही यहाँ पर धरना शुरू हो गया था और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट कह दिया गया था। आपको बताऊं कमल जी, 22 चोरियां हो चुकी हैं इस गांव के अंदर सिर्फ पिछले 5 साल में। ये पहली चोरी होगी कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि जनता का दबाव था। आज तक कुछ नहीं हुआ इस तरीके का, और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ग्रामीण जो है इस मामले में एकजुट है, क्योंकि अपराध का इन्होंने एक तरीके से सामान्यीकरण कर दिया है। जहां जाओ वहां पर अपराध हो रहा है। आप पूरे जयपुर ग्रामीण में चले जाओ, जालसुखा खास करके नांगल लाडी में आप देखिए 22 चोरियां हो चुकी हैं और न जाने कितनी चोरियां लगातार होती जा रही हैं। अब इसके ऊपर अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तो यहाँ के ग्रामीण अब जागरूक हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। आप देखो, हजारों की संख्या में किसान एकजुट हैं। यहाँ पे ही नहीं, और दूसरे बाजारों के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ पर आकर के समर्थन देकर के गए। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी मुहिम शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि यही मुहिम जो है नशे के खिलाफ भी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी आने वाले दिनों में इस इलाके के अंदर। तो आप देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि 22 चोरियां हो गई और ये पहली चोरी है जिसका खुलासा हुआ है। क्यों पहली चोरी का खुलासा हुआ है? तो आप देखिए कि ग्रामीणों की एकजुटता, व्यापारियों की एकजुटता, और आज इन ग्रामीणों के सामने और इस सरकार के सामने और प्रशासन के सामने सूखे नशे का जो व्यापार है वो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जितने भी आज वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सूखा नशा करते हैं, गलत तरीके के नशे अपनाए जाते हैं, युवाओं को इस नशे में बरगलाकर इसमें नशा दिलाया जाता है, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो प्रशासन है उसको भी कई बार पता होता है, लेकिन वो लोग भी इसमें शिथिलता बरतते हैं। तो उसका यह नतीजा होता है कि आज कहीं ना कहीं आज जयपुर राजधानी में, या यूं कहूं कि पूरे राजस्थान में जो चोरियों का ग्राफ है वो इतना बढ़ गया है। ना मंदिर देखे जाते हैं, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, ना प्रतिष्ठान, ना दुकानें, सब में इस तरीके से चोरी हो रही है, जिसका नतीजा है कि ये हजारों लोग आज अपने लगभग 10 से 12 दिन हो गए अपने प्रतिष्ठान बंद करके ये लोग इसलिए बैठे हैं। और ये तो अच्छी बात है, गनीमत है कि ये लोग एकजुट हैं।
आम आदमी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि बेचारा वो लोगों को इकट्ठा करे और उसको सुनवाई के लिए, इस सरकार को जगाने के लिए ये सब करना पड़े। इससे अच्छा है कि सरकार इस पर ध्यान दे, अपने पुलिस प्रशासन को अलर्ट करें, उनके जितने भी जो मुखबिर हैं उनको अलर्ट करें और ऐसी जो वारदातें उनका जल्दी से जल्दी खुलासा करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए, और मैं एक बार और ये कह दूं, मैं डीसीपी साहब प्रशांत किरण जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं और खोरा बिसल एसएचओ से कि आप इनकी मांग को रखें, जो बाकी अपराधी हैं उनको लाएं और यहाँ परेड जरूर कराएं ताकि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो स्लोगन है वो आपका चरितार्थ हो। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।